मनुस्मृति की व्यवस्था करने जा रहे हैं। अगर मनुस्मृति की व्यवस्था हो गई साथियों, स्त्री शूद्रोनाधिकार, स्त्री और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं बोलिए। इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का कौन झूठा है? गूगल तुरंत बताएगा कि अगर कोई झूठा है तो प्रधानमंत्री श्री मोदी। भारतीय जनता पार्टी 2024 में अगर पुनः रिपीट हो गई तो मैं कह रहा हूँ जो कुर्सी पर बैठे हो साथियों, ये बैठना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर दिल में जरा से भी जगह हो तो लग जाइए बाबा साहब के संविधान बचाने में। गांव गांव रोड चक्रों 36 चौराहे पे हर जगह ये चर्चा करिए। संविधान मानी नेताजी फूलन देवी को अपनी बेटी समझते थे। 2 बार पार्लियामेंट भेजने काम किए। तिहाड़ जेल से हमने निकाला उनको, सारा मुकदमा वापस किया। अब फूलन देवी के नाम पर इन साधुओं का नाम रोशन हुआ। उसके बाद इन साधुओं को हो साधुओं का लोकप्रिय नेता थे और जमुना निकाल पैदा होते आज रहते जिंदा। संजय नहीं, कोई नेता नहीं। आगामी लोकसभा को देखते हुए मछुआरा समाज पूरी तरीके से भारत में जाग चुका है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी या बसपा या कांग्रेस, सभी में निषाद के नेता अक्सर दिखे जाते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो सक्रिय नेता हैं निषाद समुदाय के, ये मछुआरा समुदाय के, वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। आपको बता दें जैसे जैसे लोकसभा नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मछुआरा समाज पूरी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करने में लगा हुआ है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव अयोध्या मंडल के प्रभारी भीम निषाद ने अपनी हुंकार भरी है। ये हुंकार बुद्धिजीवियों में भरी गई है और भीम निषाद ने जो मंच से बकायदा उन्होंने क्या, मनुस्मृति आ जाएगी तो कुर्सियों पर बैठना समाज को दुर्लभ हो जाएगा। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ये ऐसी सरकार है जहां पर ओबीसी वर्ग के लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है। ये देखिए किस तरीके से जो भीम निषाद है ये दहाड़ रहे हैं मछुआरा समुदाय के इस बुद्धिजीवी वर्ग के सम्मेलन में। ये सम्मेलन में उनका इस तरीके से बयान कहीं न कहीं मछुआ समुदाय के दिलों में ये जाकर चुभ रहा है। मनुस्मृति की व्यवस्था करने जा रहे हैं। अगर मनुस्मृति की व्यवस्था हो गई साथियों, स्त्री शूद्रोनाधिकार, स्त्री और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए जो आज शुभ अवसर दिन मिला है, सुल्तानपुर की धरती नहीं, उत्तर प्रदेश की जो भी है, अगले पिछड़े जो भी भाई हैं, अगर भारतीय संविधान खतरे में हो गया तो इस देश का मालिक केवल 2 लोग होंगे। जैसे आज श्री अमित शाह जी हैं और दूसरे प्रधानमंत्री जी हैं और 2 धनाढ़ हैं, अंडानी और अंबानी। यही लोग होंगे साथियों। इसमें जात पात का भेद तोड़ो, समाजवादी पार्टी से नाता जोड़ो, वरना लुट जाओगे। यार के लोग ये बहुत चतुर होते हैं। आपके बीच 2014 में जब चुनाव हो रहा था, श्री मोदी जी ने क्या कहा? मेरा 56 इंच का सीना है। अरे 56 इंच का सीना, इतने पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को बुलाया हूँ मैं, सभा नहीं बहुत बड़ी, बुद्धिजीवियों को बुलाया हूँ। आपने 56 इंच का सीना किसी को देखा है? 56 इंच आपने देखा है किसी का? बताइए, हाथ खड़ा करिए, कोई देखा है? बता दीजिए। वो की लोग बैठे हैं। 56 इंच का होता किसी सीना? यही बनारस में आए प्रधानमंत्री महोदय चुनाव लड़ने, कहे मैं नहीं लड़ने आया हूँ, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। दूसरा झूठ। तीसरा झूठ, विदेश में इतना काला धन जमा है, विदेश में इतना काला धन जमा है, उस पैसे को लाऊंगा, पाई हिसाब करके एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया भेजने का काम करूंगा। मेरे साथियों, आपको मिला क्या? ये निषाद समाज के लोगों को लगता है मिल गया है, बाकी वर्गों को नहीं मिला है। ऐसे झूठ माफिया है, ये बहुत बड़े झूठ के सरदार हैं। गूगल पे चेक करिए, देखिए, बोलिए इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का कौन झूठा है? तो गूगल तुरंत बताएगा कि अगर कोई झूठा है तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी झूठे हैं। यहाँ जात पात की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी एक जात विशेष को नहीं, हर समाज को हर सियासत पर ले जाने का काम करती है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे दलित का बेटा हो, चाहे पिछड़े का हो, चाहे अगड़े का हो, समाजवादी पार्टी सबको सम्मान देने का काम करती है, सबको हक और अधिकार देने की बात करती है। इसलिए आरएसएस के लोगों से सावधान रहना। अगर आरएसएस के लोग भारतीय जनता पार्टी 2024 में अगर पुनः रिपीट हो गई तो मैं कह रहा हूँ
जो कुर्सी पर बैठे हो साथियों, ये बैठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर दिल में जरा से भी जगह हो तो लग जाइए बाबा साहब के संविधान बचाने में। गांव गांव, रोड चक्रोड, चट्टी चौराहे पे हर जगह ये चर्चा करिए। संविधान खतरे में है, इसलिए हमको मजबूरी है, क्योंकि बसपा सरकार, बहुजन समाज पार्टी दगा कारतूस हो गई है, कभी हुआ करती थी। इसलिए आपके उत्तर प्रदेश में अगर कोई पार्टी बची है तो समाजवादी पार्टी है, जो उसको खत्म कर सकती है, रोक सकते हैं, और कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। ऐसा है, बता दीजिए हमको, आप लोग कोई है ऐसा? इसलिए सजे अभी सर्व समाज, बजे विजय का डंका और रह न जाए आरएसएस के लोगों का रावण की लंका। इसमें सावधान होने की जरूरत है। रही बात यहाँ मछुआ समाज के सौजातीय बंधु मेरे उपस्थित हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी 1-1.5 महीना पहले मुझे कहे, भीम बाबू, भीम जी, मेरे और भी वरिष्ठ नेता, बड़े बड़े नेता लोग थे, लालजी वर्मा भैया बैठे थे, कहे भीम ये बताओ ये निषाद समाज को हो क्या गया है, मछुआ समाज के लोगों को। मेरे पिताजी मानी नेताजी फूलन देवी को अपनी बेटी समझते थे, 2 बार पार्लियामेंट भेजने काम किए, तिहाड़ जेल से हमने निकाला उनको, सारा मुकदमा वापस किया, और फूलन देवी के नाम पर इन निषादों का नाम रोशन हुआ। उसके बाद इन निषादों को हो क्या गया मेरे साथियों, कि क्यों नहीं हमको 100% वोट देते हैं? ऐसा नहीं कि नहीं है, 100% क्यों नहीं देते हैं, ये उनकी सोच। दूसरा कहे, आपके समाज को बढ़ाने के लिए डॉक्टर संजय के बेटे को हमने गोरखपुर से टिकट देने का काम किया, कोई उनका जनाधार नहीं था, बसपा सपा के गठबंधन में, और परवीन जी को वहां से टिकट दे करके अगल बगल के हमारे पार्टी के सारे नेता लग करके, मुझे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फोन करके भेजा था कि जाओ भी वहां जमुना जी की जमानत कराए हो, आपका क्रेज होगा। 2 बार मानी जी ने फोन किया डायरेक्ट, दूसरा नहीं, स्वयं अपने आप किए, और जाकर के वो हम सभी लोग पार्टी के और समाज को लोग वहां से सांसद बनाने का काम किए। उसके बाद वह व्यक्ति पार्टी छोड़ के चला गया। चले गए कि नहीं चले गए? किसी ने सम्मान दिया? समाजवादी पार्टी ने बढ़ाया कि नहीं मान सम्मान निषादों? अरे निषादों, अपने आप को झांक करके देखो, इस धरती पर आपका नेता पूर्वांचल का शेर जमुना निषाद निषादों का लोकप्रिय नेता थे, और जमुना निषाद अगर पैदा होते, आज रहते जिंदा, तो डॉक्टर संजय नहीं, कोई नेता नहीं बन पाता। इतना बढ़िया मजबूत नेता, एक समाज की लड़की थी, सरोज बाबा नाम की लड़की थी, महाराजगंज की लड़की थी, बसपा सरकार में वो बहुत बड़े सपाई थे, लेकिन जीत नहीं पाते थे। माननीय श्रद्धेय नेताजी ने कहा, ए जमुना तू जीत नहीं पाता, 8 बार चुनाव हो गया, अगर बसपा से जा तू लड़ करके और कम से कम विधायक हो जा। नेताजी इतने दयालु थे, इतने। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।